गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आइए भक्तजनों चलते हैं यात्रा पर। ये कहानी है सन 1494 की। पंजाब का एक गांव। सुलक्ष्मी देवी को प्रसव वेदना के समय भगवान शिव के दर्शन हो रहे थे। भाद्रपद शुक्ला नवमी के दिन सुलक्ष्मी देवी के गर्भ से जन्म लिया एक तेजस्वी बालक ने। इस शुभ समाचार से सुल्तानपुर लोधी और तलवंडी ग्राम में खुशियां फैल गईं। पंडित हरदयालु शर्मा ने कुंडली देख फल बताया। यह बालक दिव्य शक्तियों से संपन्न, तेजस्वी, दीर्घायु, आजीवन ब्रह्मचारी और विश्व विख्यात होगा। वर्गीय भेदभाव को दूर कर पंचदेव उपासना का उपदेश देगा और श्रौत चतुर्थाश्रम का पुनरुद्धार करेगा। नन्हा बालक बड़ा होने लगा। एक दिन द्वार पर आए भिक्षु को देख बालक दौड़ा और मुट्ठी भर चने ले आया। जैसे ही उसने भिक्षा पात्र में चने डाले, मोती बन गए। यह क्या चमत्कार! ऐसी दिव्य शक्ति तो किसी अवतार में ही हो सकती है। यह अवतारी बालक श्रीचंद्र सबसे अलग था। ऐसे विलक्षण लक्षण देख साधु महात्मा भी चकित हो जाते। देर हो जाती तो घर के लोग चिंतित हो श्रीचंद्र को ढूंढने निकलते और तब उसे ईश्वर के ध्यान में मग्न पाते। नन्हा श्रीचंद्र अपने नटखट साथियों को अक्सर मंदिर में ले जाता, उन्हें प्रसाद खिलाता, अच्छी अच्छी बातें सिखलाता। अपने पोते श्रीचंद्र का ऐसा आध्यात्मिक भाव देख दादा कल्याण राय को चिंता होने लगी। अगर श्रीचंद्र भी अपने पिता के पद चिन्हों पर चला तो वंश कैसे चलेगा? उन्होंने नन्हे श्रीचंद्र को समझाकर उसे व्यवहारिक शिक्षा तथा दुनियादारी की ओर खींचना चाहा, पर उन्हें कौन खींच सकता था? श्रीचंद्र ने ममता की आड़ ली। दादाजी जो सोच रहे हैं मैं वो नहीं करने वाला। साक्षात शिव के अवतार को माँ कैसे रोकती? माँ का आशीर्वाद ले श्रीचंद्र निकल पड़ा उस राह पर जो विधाता ने इस अवतार के लिए लिखी थी। उन्हीं दिनों प्रसिद्ध तपस्वी गुरु अविनाशी मुनि उदासी कश्मीर में लोगों को अपने उपदेशों द्वारा भारत की महान संस्कृति, आदर्शों और परंपराओं की याद दिला रहे थे। तलवार और धन के बल पर बढ़ रहे सामाजिक अन्याय व अत्याचार को समाप्त करने के लिए भगवान से कोई अवतार लेने की प्रार्थना हेतु लोगों को प्रेरित कर रहे थे। उनका संदेश था भेदभाव मिटाना होगा, अशांत पथभ्रष्ट समाज को सही मार्ग पर लाना होगा, सच्चे मानव धर्म को फिर से जागृत करना होगा। जन जन तक पंचदेव उपासना का महान उपदेश पहुंचा, श्रौत चतुर्थाश्रम का पुनरुद्धार करना होगा।
कुछ जन्म के संस्कार थे, कुछ पिता का महान प्रभाव और फिर विधि का विधान। श्रीचंद्र ने आषाढ़ पूर्णिमा के दिन श्री अविनाशी मुनि से विधिवत दीक्षा ग्रहण की। राग अर्थात घर के बंधनों से बाहर निकल श्रीचंद्र बैरागी हो गए। किसने मुड़ा, किसने मुड़ाया, किसका भेजा नगरी आया। सतगुरु मुंडा लेख मुंडाया, गुरु का भेजा नगरी आया। सतगुरु मुंडा लेख मुंडाया, गुरु का भेजा नगरी आया। सतगुरु मुंडा लेख मुंडाया, गुरु का भेजा नगरी आया। सतगुरु मुंडा लेख मुंडाया, गुरु का भेजा नगरी आया। चेतहु नगरी तारहु गाँव, अलख पुरुष का सुमिरहु नाम। सुमिरहु नाम, सुमिरहु नाम। चेतहु नगरी तारहु गाँव, अलख पुरुष का सुमिरहु नाम। सतगुरु मुंडा लेख मुंडाया, गुरु का भेजा नगरी आया। सतगुरु मुंडा लेख मुंडाया, गुरु का भेजा नगरी आया। अविनाशी खेल रचाया, अगम निगम का पंथ बताया। गुरु अविनाशी खेल रचाया, अगम निगम का पंथ बताया। सतगुरु मुंडा लेख मुंडाया, गुरु का भेजा नगरी आया। सुमिरहु नाम, सुमिरहु नाम, सुमिरहु नाम। विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा के बाद वे हरिद्वार और फिर प्राचीन पावन स्थान कनखल होते हुए ऋषिकेश पहुंचे। इन स्थानों को अपने उद्देश्यों से पावन पुनीत करने के बाद वे चल पड़े करतारपुर पंजाब की ओर। कहते हैं जब अकबर ने राणा प्रताप को पराजित कर किले पर अधिकार कर लिया, तब राणा प्रताप ने ये कसम खाई कि जब तक अपना किला अकबर से वापस नहीं ले लूंगा, युद्ध कवच नहीं उतारूंगा। भगवान श्रीचंद्र जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। राणा प्रताप का उत्साह और मनोबल बढ़ा और उन्हें विजय मिली। भगवान श्रीचंद्र जी द्वारा स्थापित 5 प्रचार केंद्रों में से एक नगर छठा। उन्होंने अपनी अद्भुत शक्ति से जन्म दूसरे भक्तों की रक्षा की। शंखेश्वर तीर्थ द्वारका में चमत्कार की। महाराष्ट्र की यात्रा के समय शिवाजी के गुरु समर्थ गुरु रामदास और भगवान श्रीचंद्र जी की भेंट हुई। 5 केंद्रों में से एक और केंद्र पेशावर का पंच ज्योति मंदिर। उनके कल्याणकारी उपदेश जन जन तक पहुंचे, मन तक पहुंचे। सब जीवों से प्रेम करो, ईश्वर एक है, आपसी भेदभाव भुला दो, वसुधैव कुटुंबकम। अपने प्रचार केंद्रों के माध्यम से उनका संदेश कण कण तक पहुंचा। काबुल अफगानिस्तान में 5वें केंद्र की स्थापना हुई। श्रीचंद्र जी की प्रभुता सब ओर फैलने लगी।
है, शहंशाह जहांगीर के बेटे की अचानक मृत्यु हो गई। अपने एक दरबारी से भगवान श्रीचंद जी की शक्ति का बखान सुन शोक संतप्त जहांगीर ने श्रीचंद जी से दया की प्रार्थना की। भक्त वत्सल भगवान ने कृपा की। उसका पुत्र जीवित हो उठा। एक और चमत्कार। जहांगीर ने श्रीचंद जी के बारे में जैसा सुना था उससे अधिक पाया। एक बार बीच मार्ग में सेवक भाई कमलिया ने श्रीचंद जी से भगवान जगन्नाथ के दर्शन करवाने का आग्रह किया। इस पर श्रीचंद जी ने कमलिया को जलती आग में कूद जाने को कहा। गुरु में अटूट श्रद्धा रखने वाले कमलिया ने गुरु आज्ञा का निसंकोच पालन कर छलांग लगा दी। आग पीछे जल बन गई और कमलिया को वहीं जगन्नाथ जी के दर्शन भी हो गए। भगवान ने राजा उदयसेन के पुत्र को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। यही जगन्नाथपुरी में ही भगवान का भगवान से मिलन हुआ। भक्त वत्सल श्रीचंद जी और स्वयं अवतार चैतन्य महाप्रभु के महान अवतारों के मिलन से सारा वातावरण निर्मल और आनंदमय हो गया। एक विवरण के अनुसार लगभग 400 साल पहले उत्तरी अंचल में भ्रमण करते हुए श्रीचंद जी चंबा पहुंचे। उन्होंने रावी नदी पार करनी चाहिए तो सरकारी रखवाले ने रोक कर कहा, अगर सचमुच में कोई दिव्य शक्ति रखते हो तो कर लो ऐसे ही पार। एक और चमत्कार। जिस किला पर श्रीचंद जी खड़े थे वह एड़ी नदी और भगवान नदी पार कर गए। आज भी श्रद्धालु श्रीचंद जी के चरण कमलों के निशान वाले इस पवित्र किला के दर्शन कर अपने मनोरथ पूरे करते हैं। श्रीचंद जी ने अपनी शिष्य भाई कमलिया को वापस लौट जाने के लिए कहा। गुरु की आज्ञा को कैसे टालते, कमलिया लौट पड़े पर मन नहीं माना। इसलिए एक बार पलट कर देखा, पर ये कैसी लीला? कहाँ चले गए भगवान? कहाँ चले गए स्वामी? कहाँ चले गए भगवान? कहाँ चले गए? कहाँ चले गए मेरे स्वामी? व्याकुल कमलिया को बोध हुआ कि ये तो बाल जैसे भगवान श्रीचंद जी की लीला थी। इस प्रकार भगवान श्रीचंद जी 150 वर्ष की आयु में अंतर्ध्यान हो गए। वे समा गए हर ओर, हर फूल उपवन में, कण कण में, मन मन में। देवाधिदेव भगवान शंकर का स्मरण होते ही एक वाक्य स्मरण में जुड़ जाता है, सत्यम शिवम सुंदरम। अर्थात जहां सत्य है वहीं शिव हैं और जहां शिव हैं वहीं सौंदर्य भी है। चल बुझंदे मणि भेसा, चल बुझंदे मणि भेसा, कजो हीरा जन्म गवाना, कजो हीरा जन्म गवाना। बार बार नहीं मिलना चोला, मिट्टी बिच मिल जाना। एकमात्र रेलवे स्टेशन पठानकोट पहुंचते हैं, जहां से चंबा शहर 120 किलोमीटर की दूरी पर है। चंबा अपनी लोक संस्कृति एवं यहाँ होने वाले मिंजर के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। रावी नदी के किनारे बसा सुंदर हरी भरी घाटियों से घिरा ये सुंदर शहर मानो प्रकृति ने अपने हाथों से संवारा हो।
कल कल बहती रावी नदी, जिसका सुंदर दृश्य देखते ही बनता है। तीर्थयात्री आगे बढ़ते हैं। इनका अगला पड़ाव होगा भरमौर, जो कि चंबा से लगभग 64 किलोमीटर की दूरी पर है। रावी नदी यहां भी आपकी हमसफर बनी रहती है। अब और आगे बढ़ जाते हैं। शंकर की माया, कहीं धूप है कहीं छाया, दुनिया है शंकर की माया, कहीं धूप है कहीं छाया। किस लिए डरता है प्राणी, शिव तेरा आधार है, ये सकल। और इसके बाद अगला पड़ाव आता है लाहला। और लाहला वही स्थान है जहां से प्रथम दर्शन होते हैं भरमौरी कैलाश मणि महेश के। यहीं से श्रद्धालुओं को, भक्तजनों को कैलाश का प्रथम दर्शन होता है। हिमाचल की शान यानी सेब के बागीचे भी देखने को मिलते हैं। यात्री पहुंचते हैं भरमौर। जिला चंबा की मनोरम पहाड़ी की गोद में बसी हुई प्राचीनतम नगरी भरमौर। भरमौर, जिसे मणि महेश का प्रारंभिक स्थान भी कहा जाता है। भरमौर के बारे में ऐतिहासिक रूप से कहा जाता है कि लगभग 6ठी शताब्दी से पूर्व राजा मेरू वर्मन के पूर्वजों ने पहाड़ी आंचल में पहुंचकर अपनी राजधानी बसाई थी, जिसका नाम ब्रह्मपुर रखा गया था। कालांतर में ब्रह्मपुर से बदलते बदलते इसका नाम भरमौर पड़ गया। भरमौर की पहचान यहाँ का 84 मंदिर है। राजा साहिल वर्मन के राज में 84 सिद्ध महात्माओं ने श्री मणि महेश की तीर्थ यात्रा को जाते समय भरमौर में ठहरकर राजा के मान सम्मान में धुनी रमाई थी। अतः उन्हीं स्थानों पर राजा ने मंदिरों का निर्माण करवाया था, जिसके कारण इसका नाम 84 पड़ा है। 84 स्थल में प्रमुख मंदिर श्री मणि महेश का है। के भी मंदिर हैं। कहते हैं हिंदुस्तान के अंदर में ये धर्मराज जी का एक ही मंदिर है, और जो इतिहासकार हुए हैं उनका अपना अपना लेख है। कोई कभी का बताता है तो कोई कभी का बताता है, लेकिन सही स्थिति इसकी सतयुग की है। तो ये धर्मराज जी का नौनाथ 84 सिद्धों से संबंधित होने के साथ धर्मराज जी आए थे, फिर यहाँ स्थापित हुए हैं। हिंदुस्तान के अंदर ये एक ही मठ है, एक ही जगह है धर्मराज जी की, दूसरी कोई जगह नहीं। तो ये जगह जो है शिव भूमि कहलाई, कैलाश की भूमि कहलाई। यहाँ से 26 किलोमीटर कैलाश है, जिसको मणि महेश कहते हैं। रात को वहाँ दर्शन भी हो जाते हैं। भाग्यशाली अगर रुकता हो, जागता हो, तो मणि के दर्शन भी हो जाते हैं। और इस साल तो बहुत खुले दर्शन हुए। जो भी यात्री आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि बहुत खुले दर्शन हो रहे हैं। अब रही बात दूसरी, तो कहते हैं कि ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोकी गुहं प्रविष्टो परमे प्रालब्धे छाया तपो ब्रह्म विदो वदन्ति पंचांगने चित्रनाचिकेता। समय अपना काम करता है, समय बलवान है, लौकिक भाषा में भी कहते हैं। समय अपना काम करता है। इस जगह की भी जैसा जैसा समय होता गया वैसे वैसे इसका उत्थान और पतन भी होता गया। संसार के अंदर शैल ब्रह्मा नाम का एक राजा आया था, जिसकी शिवजी महाराज ने कोर्ट ठीक की थी। उन्होंने फिर इन मंदिरों की स्थापना की, अपनी राजधानी यहाँ बनाई संसार के अंदर, 7वीं शताब्दी। उसके बाद में उनको आदेश हुआ कि यहाँ से अपनी राजधानी तुम ले जाओ, तो वो ले गए नीचे। फिर उन्होंने अपनी राजधानी अपनी लड़की के नाम से बसाई, जिसका नाम रखा चंबा, और उनकी लड़की का राजकुमारी का नाम था चंपावती, जिसकी समाधि भी है। फिर समय एक ऐसा आ गया कि सब खंडन मंडन हो गया था। अब इनका जीर्णोद्धार भी बहुत जरूरी था, और एक सिद्ध भी कम थे। फिर उस समय के अंदर में वो एक सही समय न मैं बता सकता न कोई, कि तपस्वी जी महाराज श्री जयकृष्ण गिरी जी महाराज नागा बाबा जिनको कहते हैं, और जिनकी यहाँ समाधि है, वो तपस्या करने यहाँ आए थे।
कैलाशपति का उनको आदेश हुआ कि अब भरमौर का जीर्णोद्धार करो और भरमौर का उत्थान करो। तो आप जो हैं कैलाश से नीचे आए, यहाँ आकर के ये दशनामी अखाड़ा है, धर्मराज जी का स्थान भी है और इसको दशनामी अखाड़ा भी कहते हैं। तो समय जैसा जैसा पलटा खाता गया वैसे वैसे इस 84 का भी और इस कैलाश भूमि का भी उत्थान और पतन होता है। और धर्मराज जी का मंदिर जो है वो हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ ये एक ही, कहते हैं मरने के बाद भी यहाँ हाजिरी लगती है। हाँ हाँ, आज भी प्रमाण है इस बात का। अगर कोई कहता है कि ऐसा नहीं है तो बैठे मेरे पास, प्रमाण मिलेगा उसको। आज भी ऐसा है। अब कैलाश के अंदर में बहुत से भगत ऐसे जाते हैं कि वहाँ कुछ नहीं है जी, पत्थर पड़े हैं, ऐसा वैसा। मैं कहता हूँ कि रात को जाकर के देखो, जागरण करके देखो। जिस लाइट की तलाश के अंदर में योगी भटकते, सारे भटकते, उस लाइट के दर्शन यहाँ होंगे। अब आइए, धर्मराज जी जो है ना, इनके सामने एक यंत्र बना हुआ है सीढ़ियों का, पहली सीढ़ी के ऊपर ही। कहते हैं कोई पुण्य आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो उसको इस यंत्र पे लाके खड़ा किया जाता है। इससे नीचे जो है चित्रगुप्त, जो आपका और हमारा सबका लेखा जोखा लिखते रहते। जब यमदूत इस शरीर को पकड़ करके लाके उनके हवाले करते हैं तो वो खड़े होकर के चोपड़ा खोल के, जहाँ ये वो बना हुआ है बार सामने, वहाँ उस आत्मा को, जो पाप आत्माएं होती है या कोई और ऐसी होती है, उनको वहाँ खड़ा किया जाता है। वहाँ से वो उसका सुनाते हैं और पूछते हैं। धर्मराज दादा यहाँ से हुक्म करते हैं। ये 2.5 पौड़ी भी कहलाई है। इसको क्या कहते हैं? 2.5 पौड़ी भी कहते हैं। 84 लाख जोनियों की पौड़ी है और एक अधोगति की आत्मा की आदि पौड़ी जो है वो अधोगति आत्मा की पौड़ी है, जो अधोगति में जीव जाते। आदि उन्हीं आत्माओं के लिए हैं जो आपघात करके यानी आत्महत्याएं कर जाते हैं, ऐसा उनके लिए वो आदि पौड़ी है। फिर वो आत्माएं भटकती रहती है, जैसे अपने कहते हैं भूत हो गए, प्रेत हो गए, है ना। तो सामने है चित्रगुप्त जी, वहां से वो बताते हैं कि इस नाम का ये जीव आया है। यहाँ से धर्मराज जी उसके लिए फैसला सुनाते हैं और हुक्म करते हैं कि इनको इस जगह पे भेजा जाए। है धर्मराज जी की जगह हिंदुस्तान के अंदर एक ही है, बहुत चेतन है, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। वैसे तो हिंदू संस्कृति बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म है और विशाल से विशाल है। अब 2 ही शब्दों के अंदर हर बात को खुलासा कर दिया, खत्म कर दिया। ए आत्मा ब्रह्म, यही आत्मा को ब्रह्म समझ करके इसकी उपासना कर लो, तुम्हें किसी चीज की उपासना करने की आवश्यकता ही नहीं। शिव भक्ति में लीन ये शिव भक्त भगवान शिव के डमरू को बजा रहा है, मानो आज डमरू भी कह रहा हो, भोले भोले भोले। हटसर श्री मणिमहेश की यात्रा का अगला पड़ाव होता है। हटसर के पश्चात आगे का रास्ता पैदल का रास्ता है और धनछो रह जाता है केवल 5 किलोमीटर। अब धनछो रह जाता है केवल 1 किलोमीटर दूर। 5 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई चढ़ने के बाद यात्रियों को कुछ राहत मिलती है। ये धनछो है। 6 किलोमीटर की लगातार चढ़ाई चढ़ने के पश्चात यात्री आखिरकार धनछो पहुंचते हैं। धनछो में पहुंचते ही उनकी थकान मानो छू मंतर हो जाती है। आगे चलकर दर्शन होते हैं धनछो झरने के। ऐसा माना जाता है कि भस्मासुर को मारने से पहले भगवान शंकर ने इसी स्थान पर शरण ली और पहुंचते हैं मां गौरी के पवित्र गौरी कुंड में। श्री मणिमहेश यात्रा का अंतिम पड़ाव है गौरी कुंड। गौरी कुंड में केवल महिला तीर्थ यात्री ही स्नान करती हैं। पुरुषों के लिए यहाँ स्नान करना परंपरा के विपरीत माना जाता है। यहाँ से उनकी मंजिल अर्थात मणिमहेश का धाम केवल 1 किलोमीटर रह जाता है। चलो भोले बाबा के द्वारे सब दुख कटेंगे तुम्हारे। चलो भोले बाबा के द्वारे सब दुख कटेंगे तुम्हारे।
दूर दूर से आए यात्रीगण इस पवित्र झील में स्नान करते हैं तथा झील के पवित्र जल को बर्तनों में भरकर अपने अपने घरों को ले जाते हैं। आखिर में वो शिव मुहूर्त आता है जब भगवान शिव के जाने माने चेले इस बर्फानी तथा गहरी झील को आपस में हाथ डालकर हर हर महादेव करते हुए पार करते हैं और स्नान करते हैं। झील की परिक्रमा के पश्चात सभी तीर्थ यात्री बड़ी बेसब्री से उन बादलों के हटने की प्रतीक्षा करते हैं जो अक्सर ही भरमौरी कैलाश मणि महेश के शिखर को अपनी आगोश में छिपाए रहते हैं। 19,000 फुट ऊंचे इस अलौकिक शिखर पर घने बादलों और धुंध का छाया रहना साधारण बात है, परंतु दूर दूर से आए अनगिनत तीर्थ यात्रियों के लिए ये बादल इस वक्त किसी दुश्मन से कम नहीं होते जिन्होंने उनके प्यारे शिवजी के शिखर को छिपा रखा है। हालांकि ये बादल हटेंगे, धुंध छटेगी, लेकिन कब और कितने समय के लिए ये कोई नहीं जानता। इसलिए सिवाय इंतजार के और कोई उपाय नहीं है। लेकिन प्रतीक्षा की ये एक एक घड़ी कभी-कभी कितनी बोझिल और उकताऊ साबित होती है, ये तो तीर्थयात्री ही जानते हैं। जागो जागो हे भोले बाबा, सबके संगी सर्व सहाय। जागो जागो हे भोले बाबा, सबके संगी सर्व सहाय। जागो जागो हे भोले बाबा, सबके संगी सर्व सहाय। आखिरकार वो घड़ी भी आती है जब भरमौरी कैलाश मणि महेश के शिखर पर छाए बादल एकाएक छट जाते हैं और फिर नजर आता है वो अनमोल और अनन्य नजारा, शानदार, गरिमामय, बेमिसाल, सुंदरतम और अलौकिक। यही है भरमौरी कैलाश मणि महेश। इस परम पूज्य पर्वत शिखर के दर्शन होते ही वक्त जैसे ठहर जाता है। तीर्थ यात्रियों की सांसें मानो थम जाती हैं और आंखें एकटक उस स्वर्गिक पर्वत शिखर पर जम जाती हैं जिसके दर्शनों का सौभाग्य भाग्यशालियों को ही प्राप्त होता है। कैलाश के दर्शन होते ही यात्री मानो साक्षात शिव के दर्शन कर लेते हैं। मणि महेश के दर्शन करते ही तीर्थ यात्रियों की अभिलाषा पूरी हो जाती है, उनकी तीर्थ यात्रा सार्थक हो जाती है, अंतरात्मा की प्यास बुझ जाती है। शिव जी का आशीर्वाद मिलते ही भक्तजनों के समस्त कष्ट मिट जाते हैं। भोले बाबा अपने भक्तों की सभी पीड़ाएं हर लेते हैं। सदियों से चली आ रही अदृश्य व काल्पनिक मान्यताओं के आधार पर इस भरमौरी कैलाश श्री मणि महेश तीर्थ के गुप्त रहस्य की वास्तविकता ये है कि साल में एक बार ठीक पूजा स्नान वाले दिन यानी कि राधा अष्टमी के दिन गगनचुंबी चोटी के कुछ नीचे बाईं तरफ प्राकृतिक रूप शिवलिंग नुमा चोटी खंड कटाव के ठीक बीचों बीच सूर्य निकलता है। उसी समय वहां प्रत्यक्ष रूप से मणि आभा का दर्शन होता है। ऐसा लगता है जैसे शिवलिंग नुमा भाग के ऊपर सचमुच मणि रखी हो। इस सूर्य प्रदत्त मणि की प्रत्यक्ष आभा केवल कुछ ही पल के लिए होती है और मणि की आभा समाप्त होकर धूप की रोशनी में विलीन हो जाती है। अतः इस तीर्थ का वास्तविक तथा अत्यंत महत्वपूर्ण यही वो क्षण है जब श्री मणि महेश के वास्तविक रूप का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। इसी आधार पर इस तीर्थ का नाम मणि महेश पड़ा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मणि महेश झील पर प्रतिवर्ष श्री मणि महेश तीर्थ का पावन पवित्र स्नान का मेला
जन्माष्टमी से लेकर 15 दिन राधा अष्टमी तक लगते। शिव भक्त शिव गुणगान करते हुए अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। दुनिया है शंकर की माया, कहीं धूप है कहीं छाया। दुनिया है शंकर की माया, कहीं धूप है कहीं छाया। दुनिया है शंकर की माया, कहीं धूप है। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। प्रेम धरीने मारे मंदिर पधारो, प्रेम धरीने मारे मंदिर पधारो, सुंदर सुखड़ा लेवा। सुंदर सुखड़ा लेवा। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। मारे आंगण तुलसी नो क्यारो, मारे आंगण तुलसी नो क्यारो, शालिग्रामनि सेवा। शालिग्रामनि सेवा। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। रत्न जड़ित बाजो थे बिराजो, रत्न जड़ित बाजो थे बिराजो, मंगल मूर्ति एवा। मंगल मूर्ति एवा। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। संत मिले तो करिए सेवा, संत मिले तो करिए सेवा। गुरुजी मळे तो मीठा मेवा, गुरुजी मळे तो मीठा मेवा। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। 68 तीरथ गुरुजी ना चरणे, 68 तीरथ गुरुजी ना चरणे, गंगा जमुना रेवा। गंगा सेवा। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। हरि गुरु संतनि
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वा